तो हम लोग पिछले वीडियो पर पदार्थ की ठोस अवस्था पर, अब क्या है पदार्थ की द्रव अवस्था। तो द्रव द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की द्रव अवस्था। तो हम लोग पिछले वीडियो में पदार्थ की ठोस अवस्था पढ़ लिया। अब चलिए अब देखते हैं क्या है पदार्थ की द्रव अवस्था। तो पहला बोल रहा है द्रव के क्या है, अब क्या हो जाएगा द्रव के सामान्य गुण। पहला क्या हो जाएगा आपका आकृति और आयतन। तो बोल रहा है क्या है द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु आयतन निश्चित है। मतलब द्रव की जो होता है ना आकृति निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसे किसी भी बर्तन में रखा है तो उस बर्तन की आकृति ले लेता है, लेकिन इसका जितना आयतन रहता है वो आयतन में कोई कमी नहीं आता, इसलिए आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति क्या हो रहा है चेंज होते रहेगा। तो जिस बर्तन में रखें उसी बर्तन का आकृति ले। चलिए जैसे आप देखिए फिगर में देख लीजिए, देखिए क्या है, देखिए जब पहले इसको गिलास में रखा गया ना, देखिए गिलास की आकृति ले, अब इसी पानी को क्या इसमें पलट देंगे कप में। देखिए कप का आकृति, अब बड़ा गिलास है पतला है तो देखो इसका आकृति लेंगे, मतलब इसका आयतन में कोई कमी ना है लेकिन आकार में क्या हो रहा है, देखिए इसका शेप बदलते जा रहा है। इसका आकृति पहले कैसा था ऐसा था, अब इसमें रखे तो इसका कप का आकृति ले, बड़ा गिलास तो बड़ा गिलास का आकृति, मतलब इसका आकृति जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की आकृति ले रहा है, इसलिए इसका आकृति निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन इसका निश्चित। जितना बाहर इस पानी को 1 लीटर पानी है तो क्या हो जाएगा इसमें भी जब पलटेंगे तो क्या रहेगा 1 लीटर ही पानी रहेगा, ऐसे इसमें भी पलटे क्या होगा 1 लीटर ही पानी रहेगा लेकिन आकृति चेंज हो रहा है। तो जिस बर्तन में रखें उसी बर्तन की आकृति ले रहा है। क्या है घनत्व डेंसिटी, मतलब क्या है द्रव का घनत्व ठोस के अपेक्षा कम होता है। जो द्रव का जो घनत्व होता है ठोस के अपेक्षा क्या होता है कम होता है। क्या है संपीड्यता, तो द्रव प्राय असंपीड्य होता है। तो द्रव क्या होता है प्राय असंपीड्य माना गया है लेकिन संपीड्य थोड़ा मोड़ा हो भी सकता है, इसलिए क्या सभी द्रव संपीड्य नहीं हो पाता, इसलिए द्रव प्राय असंपीड्य होते हैं। द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या द्रव का द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्राय कम होता है। जो द्रव का द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है ना ठोस पदार्थों से कम होता है। जैसे ठोस को जब गर्म करते हैं तो उसका क्या थोड़ा लेट लगता है, इसमें क्या हो जल्दी से हो जाए, इसलिए क्या हो कम है इसका द्रवनांक, क्या है कम है तब ना जल्दी से क्या हो गर्म हो जा रहा है। लेकिन ठोस को गर्म करने के लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए, अधिक उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है द्रवनांक और क्वथनांक। तो बोल रहे हैं द्रवों का द्रवनांक और क्वथनांक ठोस की अपेक्षा क्या होता है प्राय कम होता है। तरलता मतलब क्या होता है द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाया जाता है। मतलब तरलता मतलब क्या होता है बहाव होगा। तो बोला कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होता है, तो हाँ होता है। क्या कि द्रव क्या होता है जब द्रव को मान लीजिए 1 गिलास पानी को जब सरफेस एरिया पर गिराएंगे प्लेन एरिया पर तो क्या होता है वहाँ से पानी बहना स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें क्या बहने का गुण होता है। तो द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण डिफ्यूजन, तो द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। तो विसरण क्या हो जाएगा, तो द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। पहले एक गिलास में क्या एक गिलास है उसमें क्या ले लिए पानी ले लिए, दोनों में बराबर मात्रा में पानी ले लिए, बीकर 1 हो जाएगा बीकर 2 हो जाएगा। इसमें स्याही डालेंगे, स्याही से होते हैं ना नील जो डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे शहद जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है उसको डालेंगे इसमें। जब इसमें डाला जाता है ना तो देखिए क्या होता है स्याही होता है ना बहुत जल्दी क्या हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्रव में मिश्रण होना गया। क्या है शहद भी क्या हो रहा है मिश्रित हो रहा है लेकिन पूरे में नहीं मिश्रित, धीरे धीरे नीचे आ जा रहा है, क्या हो रहा है नीचे आ जा रहा है, इसलिए क्या द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें बोला क्या है बोले देखिए इसी का है ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। मतलब ठोस के कणों के विसरण का वेग होता है ना उच्च ताप पर क्या होता है बढ़ जाता है। अब क्या है द्रव का जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव का जमना। तो बोला है किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। मतलब किसी भी द्रव को ना ठोस रूप में जमना क्या कहलाता है द्रव का जमना कहलाता है। जैसे आप लोग फ्रिज में जब पानी रखें जो पानी अगर पानी द्रव है ना, अब फ्रिज में ज़्यादा ठंडा देर तक करेंगे ना तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर जल ठंडा हो जाता है तो क्या बर्फ बन जाता है। तो वही बोला है किसी भी द्रव को ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का क्या कहलाता है जमना कहलाता है। जब वो जम जाए तो क्या कहलाएगा द्रव का जम। फ्रिज को हम पानी को फ्रिज में रखते हैं बोतल के सहारे और उसमें बर्फ़ बन जाता है तो क्या हो जाएगा द्रव का जमना कहलाएगा। क्या है वाष्पन, क्या हो जाएगा वाष्पन। तो बोला जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे वाष्पन कहते हैं।
क्या कहते हैं वाष्पन किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया जो द्रव होता है ना वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं वाष्पन। जैसे आप लोग कभी देखिएगा जब पोखरी में पानी रहता है ना तो गर्मी के दिनों में अधिक जल्दी वाष्पित होंगे कि तापमान बढ़े तो वाष्पन भी तेजी से, ताप बढ़ने पर क्या होता है वाष्पन भी तेजी से होता है। इसलिए जब गर्मी के दिनों में क्या होता है धीरे धीरे वाष्प बन के या गैस के रूप में पानी क्या होता है ऊपर चला जाता है, जिससे पोखरी में या तालाब में क्या धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप क्या करिएगा एक क्या लेंगे प्लेट में, जब क्या हम लोग जब घर पर पानी गर्म करते थे क्या तो उसके नीचे से जब ताप देते हैं तो ताप जितना ताप बढ़ता है उसी से क्या होता है पानी उतना ही उबलना स्टार्ट होगा। उबलना के बाद धीरे धीरे वाष्प बन के क्या होगा बर्तन से खाली हो जाएगा। इसका दूसरा डिग्री किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? द्रव का वाष्पन कहलाता है। अब बोला है वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारण क्या हो जाएगा? द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या? द्रव की प्रकृति पर। क्या है? द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। याद रखिए द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहेगा ना उसका वाष्पन क्या हो जाएगा? तेजी से हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए क्या है, ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इसमें कम किसका? ईथर का। तो जल के तुलना में ईथर जल्दी से क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा, वाष्पन के रूप से निकल जाएगा। लेकिन जल थोड़ा इसके धीरे होगा क्योंकि इसका क्वथनांक जो है ना कम। तो बोला है कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन क्या उतना ही तेजी से होता है। इसका क्वथनांक कम इसलिए इसका वाष्पन कितना तेजी से होगा जल के तुलना में। ईथर का क्वथनांक जल के तुलना में तेजी से होता है। द्रव का ताप जितना अधिक होगा उतना ही तीव्रता से द्रव वाष्पन होगा। मतलब याद है कि द्रव का ताप जितना अधिक है उसका वाष्पन क्या उतना ही तेजी से होगा। जैसे देखिए हम लोग घर पर जब पानी गर्म करते किसी बर्तन में तो मान ली कम जब ताप देते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे पानी गर्म होता है और वाष्प नहीं जल्दी बन पाता है। जैसे हम लोग ज़्यादा ताप देते हैं तो क्या हो जल्दी उबलता है और वाष्प बन के धीरे धीरे ऊपर चल जाता है। मतलब क्या तापमान बढ़ने पर क्या वाष्पन भी बहुत तेजी से होता है। क्या है? द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। बोला है कि द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है उसका वाष्पन द्रव का वाष्पन क्या उतना ही तेजी से होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें एक प्लेट में पानी लीजिए, एक गिलास में पानी लेके अब उसको थोड़ा धूप में बाहर क्या है जहाँ किरण का धूप आता है वहाँ पर गर्मी के दिनों रख दीजिए। आप देखिए गिलास के पानी जल्दी नहीं सूखा, लेकिन जो छिपा का प्लेट का जो पानी है क्या होगा वो आपको जल्दी सूख जाएगा। एक बार होता है गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं भीगे कपड़ा को ना लपेट के पसार देते नहीं सूखता है, लेकिन जैसे उसको खोल कर पसारते उससे क्या होता है जल्दी सूखता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। इसलिए जितना बड़ा क्षेत्रफल लगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। वायु का वेग, तो हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, आप दो प्लेट लीजिएगा जिसमें दोनों में सेम मात्रा में पेट्रोल डाल लीजिएगा। एक प्लेट रख दिए पंखा के नीचे, एक प्लेट मतलब एक कमरा में जब पंखा चलता है उसके नीचे रखें, एक दूसरे कमरा में जाकर प्लेट के रखें। तो आप देखेंगे कि जहाँ पंखा चल रहा है उसका उस प्लेट का पेट्रोल क्या होगा सूख जाएगा, लेकिन जो घर में रखे दूसरे कमरे में उसका प्लेट जहाँ पंखा नहीं चला उसका लेट से क्या होगा धीरे धीरे लेट से उड़ेगा उसका पेट्रोल। इसलिए क्या वायु का वेग जितना अधिक रहेगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। अगला क्या है? आर्द्रता। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्द्रता। मतलब वायु में जो भी जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इसलिए आर्द्र वायु के समय हम लोग का कपड़ा क्या लेट से सूखता है। जैसे देखिए क्या दिले हैं, बोला आर्द्र वायु द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है जबकि शुष्क वायु में वाष्पन तेजी से होता है। इसलिए भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में क्या हो जाएगा शुष्क वायु में तेजी से सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए यह अधिक से। आर्द्र वायु किसे कहते हैं? जिसमें पानी उनी रहता है। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, देखिए बरसात के दिनों में जो आपका कपड़ा होगा ना लेट से सूखेगा क्योंकि उसमें ना क्या होता है उस वायु में क्या होता है जल की मात्रा आ जाता है, जिससे क्या होता है उससे जो कपड़ा से होगा ना जो पानी निकलता है वो अपने संपर्क में जल्दी क्योंकि उसमें खुद पानी भरा तो जल्दी नहीं। जो चीज़ मान लो कि बोतल में पानी भरा तो बोतल में पानी में तो भरेगा नहीं ना भरेगा, वो तो बाहर बिक जाएगा। वैसे होता है जब वायुमंडल में पानी रहता है ना तो कपड़े से वो जल्दी पानी नहीं ले पाता है। क्या है? वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है।
तो वाष्पन क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इसमें द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, जो क्या वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न कैसे होता है? तो जब वाष्पन की क्रिया होती है ना, तो जो द्रव के सतह पर के द्रव के कण क्या होता है, द्रव के भीतरी भागों से ऊष्मा को ऊर्जा को ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वायु में। गैस के रूप में वायु में ऊष्मा को क्या कर रहा है, बाहर खींच के निकाल रहा है, तो वायु के रूप में चला जाता है, तो उसमें ऊष्मा निकल जाएगा। तो क्या होगा, इससे द्रव का ताप क्या कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। जैसे देखिए फिगर में क्या हो रहा है, तो जो क्या होगा, द्रव के कण पर क्या होगा, द्रव के कण पर आएगा, जो आएगा इसके अंदर से ऊष्मा ग्रहण करके क्या, इसमें बहुत जो सुराही है ना, मिट्टी का सुराही, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये कण द्रव के जो कण है इसके सतह पर आएगा, इससे ऊष्मा ग्रहण करके इसे वायु को संपर्क में ला देता है, जिससे क्या होता है, इससे वायु जब बाहर निकल जाता है इसमें क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, ठंडक महसूस होगा। क्या हो जाएगा, इससे इसलिए सुराही का जो पानी होता है ना, ठंडा होता है, कूद कर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आपका बोला है गर्मी के दिनों में हम कपास या सूती के बने कपड़े क्यों पहनते हैं या वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो बोला कि हम जानते हैं कि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। हम लोग क्या पता, हम लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र क्या होता है, एक जल का एक अच्छा शोषक है। अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीना को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है। जो हमारे शरीर से पसीना जो निकलता है ना, उसको शोषित कर इसे वायु को संपर्क में ला देता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। क्या होता है, सूती वस्त्र पहनना लोग क्यों पसंद है? याद रखिएगा, हम जानते हैं कि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। अतः यह हमारे शरीर से निकले पसीना को आसानी से शोषित कर इसे वायु को संपर्क में ला देता है, जिससे हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। 9 नंबर क्वथन और क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। तो द्रव का क्वथनांक क्या है? जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्वथन या उबलना कहलाती है। क्या है? वाष्पन और क्वथन में अंतर था। पहला है वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर। तो पहला क्या है? वाष्पन और दूसरा है क्वथन। तो यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो सभी तापों पर, वाष्पन जो प्रक्रिया है ना, सभी तापों पर होते हैं। यह एक निश्चित तापों पर होती है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथन क्या होता है? एक निश्चित ताप पर होती है अभिक्रिया, लेकिन वाष्पन सभी तापों पर होती है, स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। वाष्पन यह द्रव में ऊपरी सतह पर ही होता है। यह जो होता है ना, वाष्पन क्या होता है? द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं। यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलना लगते हैं। मतलब जो क्वथन होता है ना, द्रव के पूरे भागों में होता है, लेकिन वाष्पन जो होता है ना, द्रव के ऊपरी सतह पर ही होता है। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन में इसमें ठंडक उत्पन्न, जो वाष्पन क्रिया होता है उसमें क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन क्वथन क्रिया में इसमें कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ये था वाष्पन और क्वथन में अंतर।